बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी फ्रेश तरबूज का जूस। गर्मियां हैं तो गर्मियों में तरबूज का जूस बेस्ट है। आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होंगे और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और सिंपली ब्लेंडर जग में आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। तरबूज का जूस बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसमें ज़्यादा अज़ा यूज़ नहीं होंगे, इसमें बिल्कुल सिंपली थोड़े से अज़ा जाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप तरबूज को कटिंग कर लिया है, यानी तकरीबन 2 कप जितना ही हमें तरबूज चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 2 कप तरबूज और 3 से 4 टेबल स्पून चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इतनी कर लें, अगर कम पसंद है तो फिर आप इससे थोड़ी सी कम कर सकते हैं। क्रश हुई बर्फ़ लेनी है। क्रश हुई बर्फ़ के अलावा 1 टीस्पून नमक जाएगा जी, काला नमक ही यूज़ करना है, सफ़ेद नमक नहीं यूज़ करना। 2 टेबल स्पून लीमू का रस। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए लिया है मैंने एक ब्लेंडर जग के अंदर जाएगा जी तरबूज ऐड करने के साथ ही एक ज़रूरी बात बता दूं कि इसके बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमने इसको स्टेन करना है यानी छानना है, तो इसके जो बीज है वो निकल जाएंगे। इसके बाद जाएगी जी इसके अंदर चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, यानी आपको जितना मीठा पसंद है आप उतनी चीनी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जाएगा जी लेमन जूस ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। काला नमक और बर्फ़ अभी ऐड नहीं करनी, वो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से। जब ये ब्लेंड हो जाएगा, इसके बीज भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने इसको स्टेन कर लेना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारा जो तरबूज है वो ब्लेंड हो रहा है, यानी इसके अंदर तरबूज सारा का सारा मैश हो जाएगा। तो मैश करने के बाद अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करने के बाद इसको हमने छानना है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 मिनट में अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। अब चलते हैं जी इसको छानने की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसके अंदर स्ट्रेनर रखेंगे यानी छाननी रखेंगे। इसी छाननी की मदद से इसको छानेंगे। तो छानने का ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर जो बीज ब्लेंड हुए हैं वो बीज हमने एक्स्ट्रा निकाल लेने हैं, तो सिर्फ हमें खाली जूस ही चाहिए। तो इसको छानने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि इसके अंदर जो बीज गए थे वो निकल जाएं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है और इसका गूदा यानी जो बीज हैं वो अलग कर लिए हैं। बीज इसके अंदर हमें नहीं चाहिए, तो इसी वजह से हमने उनको छान लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जूस है जिस तरह हमें चाहिए था वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलते हैं जी अगले प्रोसीजर की तैयारी की तरफ। उसके लिए एक मरतबा फिर से मैंने ब्लेंडर जग लिया है। ब्लेंडर जग में ये जाएगा जी सारा जूस ऐड करते ही इसके अंदर ऐड कर देनी है जी बर्फ़। लेकिन बर्फ़ ऐड करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने आइस क्यूब्स नहीं डालने, ना ही मोटी कुटी हुई बर्फ़ इसके अंदर डालनी है, बल्कि आपने बर्फ़ को क्रश करके इसके अंदर डालना है। बर्फ़ ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी काला नमक हमने इस स्टेज पे इसमें डालना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है, यानी बर्फ़ को ब्लेंड करना है और काले नमक को अच्छे से मिक्स करना है। सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही इसको ब्लेंड करना है ताकि बर्फ़ अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और जो काला नमक डाला था उसका टेस्ट अच्छे से इसमें आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जूस बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। इसको डिश आउट करते हैं यानी गिलासों के अंदर निकाल लेते हैं। तो गिलासों के ऊपर इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने लेमन को काट के लगा लिया था। आप चाहें तो इसकी डेकोरेशन तरबूज के साथ ही कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के अंदर हमारा जो फ्रेश जूस है तरबूज का जूस वो तैयार हो गया है। आप भी आसानी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। अफ्तारी के टाइम इसको तैयार कर लें तो ज़्यादा बेटर है, और रमज़ान के बाद भी आज जब दिल चाहे आप इसको तैयार कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।